टेरिफायर पार्ट 1 का एंड हुआ था हॉस्पिटल में विक्टोरिया के बिगड़े हुए चेहरे पर, जहां से हमें पता चला था कि इंटरव्यू वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया ही थी। अब पार्ट 2 का स्टार्ट होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर से, जिसे आर्ट ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और उसकी आंख निकालकर अपनी आंख में फिट कर ली है, क्योंकि जब आर्ट ने खुद को गोली मारी थी तो उसकी आंख निकल गई थी। आर्ट ने डॉक्टर के सर को बीच से चीरकर उसे बेरहमी से मार दिया है। अब आर्ट एक लॉन्ड्री शॉप की तरफ जाता है जहां एक आदमी सो रहा है। आर्ट अपने कपड़े उतारकर वहां एक मशीन में डाल देता है वॉश होने के लिए, क्योंकि वो काफी खून में भरे हुए हैं। अब आर्ट वहीं बैठकर न्यूज़पेपर पढ़कर हंस रहा होता है। वहीं उसे एक अपने ही जैसी बच्ची नजर आती है और अब वो दोनों खुशी खुशी खेल रहे होते हैं, क्लैप्स कर रहे होते हैं। अचानक वो आदमी जो वहाँ सो रहा था वो उठ जाता है और वो देखता है कि आर्ट बिना कपड़ों के अकेला बैठा खेल रहा है। मीन्स वो लड़की आर्ट के सिवा किसी को नजर नहीं आ रही। अब आर्ट अपने कपड़े पहनकर और फेस को साफ कर कर उस आदमी को कत्ल करके वहाँ से चला जाता है। अब मूवी का सीन वही 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की सियाना को दिखाया जाता है। सियाना आने वाली रात की हैलोवीन पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम तैयार कर रही है, जो कि एक प्रिंसेस जैसी ड्रेस है जिसे सियाना के डैड ने उसके लिए तैयार किया था। सियाना के डैड की अब डेथ हो चुकी है। सियाना के डैड को कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती थी, जिन्हें वो एक बुक में ड्रॉ कर लेते थे। एक दिन वो ड्रंक थे और उनका कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो जिंदा ही जलकर मर गए। अब मूवी में सियाना की मॉम और उसके छोटे भाई जॉनथन को दिखाया जाता है। जॉनथन का इंटरेस्ट आर्ट में बहुत ज्यादा है और आने वाली रात की हैलोवीन पार्टी में वो आर्ट ही का गेटअप करना चाहता है, मगर इस बात पर उसकी मॉम और सियाना उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि पिछले साल आर्ट ने 9 मर्डर किए और उसकी बॉडी कहाँ है इसका किसी को कुछ पता नहीं। अब जॉनथन अपने रूम में जाकर आर्ट के बारे में सर्च करने लगता है और वहीं रूम में आर्ट का कॉस्ट्यूम भी मौजूद है और उसके डैड की वो बुक भी, जिस पर वो खुद को नजर आने वाली चीजें ड्रॉ कर लिया करते थे। अब सियाना को दिखाया जाता है जो अपने परी वाले कॉस्ट्यूम के पर रेडी करके टीवी देखते हुए सो जाती है। टीवी पर जो कमर्शियल सियाना देखते देखते सोई थी, ख्वाब में उसे वही कमर्शियल नजर आता है जिसमें वो खुद भी मौजूद है और ये कमर्शियल आर्ट के बारे में है। वो ख्वाब में देखती है कि एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम की कोई चीज खा रहा है जिसमें कांच के टुकड़े और कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। इतने में आर्ट वहाँ आता है और वहाँ मौजूद सब लोगों के लिए स्वीट्स ले आता है और ट्राईसाइकिल पर राउंड लगाकर वो स्वीट्स लोगों में बांट देता है और जो वो सियाना को देता है वो एक धड़कता हुआ दिल होता है। अब आर्ट गन निकाल कर वहाँ मौजूद सब लोगों को कत्ल कर देता है। वहाँ की होस्ट को आर्ट जिंदा ही जला देता है। अब वहाँ सिर्फ सियाना जिंदा रह गई है, जो वो आर्ट क्रिस्पीज वाला बॉक्स उठाकर उसके अंदर से कुछ निकालती है, मगर उसके हाथ उस डब्बे में मौजूद कांच से जख्मी हो जाते हैं। मगर सियाना जब दोबारा उस बॉक्स में हाथ डालती है तो उसमें एक तलवार निकलती है जो सियाना के डैड की थी। अब सियाना उस तलवार के जरिए आर्ट की लगाई हुई आंख को रोक देती है और इसी के साथ सियाना की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही सियाना देखती है कि सामने रखे उसके पर जो उसने पार्टी के कॉस्ट्यूम के लिए तैयार किए हुए थे उनमें आग लगी हुई है। अब फौरन उसकी मॉम उसके रूम में आती है और आग को बुझाने लगती है और सियाना से कहती है कि तुमने कैंडल्स जली हुई छोड़ दी थी जिसकी वजह से ये आग लगी, मगर सियाना उन्हें कहती है मैंने कैंडल्स नहीं जलाई। सियाना जब देखती है तो वहाँ करीब का सारा सामान जल चुका है, मगर उसके डैड की वो तलवार बिल्कुल ठीक है। अब सीन आर्ट की तरफ जाता है जहाँ आर्ट अपने हथियारों के साथ हैलोवीन के लिए तैयार हो रहा है और वो अजीब सी बच्ची जो बिल्कुल आर्ट की जैसी है वो आर्ट ही के साथ है। वो बच्ची वहाँ रखा टीवी ऑन करती है जिसमें वही विक्टोरिया के इंटरव्यू वाला सीन आ रहा है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। अब आर्ट अपने पाँव से वो टीवी तोड़ देता है। ये सीन भी पार्ट 1 में स्टार्टिंग में दिखाया गया था और अब यहीं से ये स्टोरी आगे की तरफ बढ़ती है। अब वही सीन दिखाया जाता है जो इंटरव्यू वाली लड़की यानी विक्टोरिया टीवी होस्ट का कत्ल कर देती है। यहीं से सीन दोबारा सियाना के भाई जॉनथन की तरफ जाता है जहाँ वो अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खड़ा एक मरे हुए चूहे को देख रहा है। वहीं टीचर आकर उन्हें क्लास में जाने को कहती है। ये सब क्लास में चले जाते हैं। अब जॉनथन पानी पीने के लिए नीचे आता है। वहीं उसे वो आर्ट की जैसी दिखने वाली बच्ची नजर आती है और जब जॉनथन उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो अजीब सी बच्ची और आर्ट दोनों ही बैठे हुए मरे हुए चूहे की अंथड़ियां निकाल रहे हैं और जैसे ही आर्ट जॉनथन को देखता है तो वो चूहा वो जॉनथन के ऊपर फेंक देता है और जॉनथन फौरन वहाँ से भाग जाता है, मगर उसकी टीचर उसे पकड़ लेती है और बहुत गुस्सा करती है। अब सीन सियाना की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही है। इन्हीं में से एक फ्रेंड ब्रूक उसे उस टीवी होस्ट के कत्ल के बारे में डिटेल से बताती है, जिससे सियाना की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे अपना ख्वाब भी याद आ रहा है। अब सीन जॉनथन की तरफ आता है जहाँ उसकी मॉम ने आज रात उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अब फिर से सियाना
सियाना को दिखाया जाता है जहाँ सियाना अपनी फ्रेंड एली के साथ अपने कॉस्ट्यूम के लिए न्यू पर्ल लेने आई है। वहीं एली को किसी की कॉल आती है और वो कॉल सुनने के लिए बाहर जा रही होती है तो वहीं आर्ट से टकरा जाती है। फिर एली बाहर चली जाती है। अब आर्ट सियाना को घूरने लगता है जिससे वो घबराकर आगे की तरफ आती है और वो पेमेंट करके बस बाहर जाना चाहती है, मगर वो अपना बैग वहीं नीचे भूल आई है। मगर अगले ही लम्हे आर्ट सियाना को उसका बैग देता है और सियाना जल्दी से पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। अब आर्ट वहाँ के वर्कर पर कांच की बोतल से वार करता है और वो बोतल उसके चेहरे पर मारकर उसका पूरा फेस बिगाड़ देता है और बुरी तरह उसका सर भी जख्मी कर देता है। फिर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। आज सीन दोबारा सियाना की तरफ आता है जहाँ उसका भाई जॉनथन उसे आर्ट और उस बच्ची के बारे में स्कूल में हुआ सारा वाकया बताता है और अपने डैड की बुक भी दिखाता है जिसमें काफी सारे स्केचेस बने हुए हैं और एक बच्ची के कार्निवल में हुए मर्डर की भी स्केचेस हैं। उस बुक में आर्ट का भी स्केच मौजूद है और उसके बहुत से विक्टिम्स के भी। उसी बुक के अंदर एक प्रिंसेस का स्केच भी मौजूद है जिसके हाथ में एक कटा हुआ सर है। जॉनथन सियाना से कहता है डैड की इस बुक के मुताबिक ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो और ये लड़की ही आर्ट को मारेगी। अब सीन सियाना की फ्रेंड एली की तरफ जाता है जहाँ आर्ट उसका दरवाजा नॉक करता है। गेट खोलने पर आर्ट शॉपर खोलकर उसके सामने करता है और उससे कुछ देने को कहता है। एली उसे पहचान जाती है कि ये आर्ट है और एली ने उसके शॉपर में उसके टूल्स पर खून लगा हुआ भी देख लिया है। एली उसके शॉपर्स में कैंडीज डालकर फौरन से गेट बंद कर देती है और अपने रूम की तरफ आती है और सियाना को कॉल करने लगती है, मगर सियाना डिस्टर्ब होने की वजह से पिल्स लेकर रेस्ट कर रही है जिससे वो एली की कॉल पिक नहीं कर पाती। अब आर्ट शीशे का दरवाजा तोड़कर एक तरफ से एली के घर में घुस जाता है और एली पर हमला कर उसका चेहरा और आंख शदीद जख्मी कर देता है। फिर उसका सारा सर जख्मी कर देता है और चाकू से जगह जगह से उसकी सारी बॉडी को चीर फाड़ कर देता है। उसके हाथ भी काट कर अलग कर देता है। सारा रूम खून में लथपथ है। अब आर्ट मजीद उसके जिस्म के टुकड़े कर रहा होता है। इतने में ही एली की मॉम वहाँ आ जाती है और ये सब कुछ देखकर चीख चीख कर रोने लगती है और आर्ट उन्हें भी बेरहमी से मार देता है। अब दरवाजे पर बच्चे कैंडीज लेने के लिए नॉक करते हैं तो आर्ट एली की माँ के सर में उन्हें कैंडीज रख कर देता है, मगर बच्चे इसे बस फन ही समझते हैं और ये कैंडीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी का सीन अगेन सियाना की मॉम की तरफ आता है जो टीवी देख रही हैं और अब सियाना वहाँ तैयार होकर आती है और अपनी मॉम को बाय बोलकर पार्टी के लिए निकल जाती है। मॉम अब जॉनथन के रूम की तरफ जाती है और उससे बात करने लगती है। वहाँ दोनों में शदीद जिद बहस होती है और इसकी मॉम गुस्से में आकर उसके डैड की वो बुक फाड़ देती है जिस पर उन्होंने स्केचेस बनाए हुए थे और जॉनथन को मुंह पर चमाट भी मारती है, जिस पर जॉनथन बहुत अपसेट होकर घर से बाहर चला जाता है। अब उसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि उसकी कार का बहुत बुरा हाल है। उसे ये लगता है शायद गुस्से में ये जॉनथन ने किया। दूसरी तरफ जॉनथन को दिखाया जाता है जो गुस्से में घर से बाहर निकल आया है और अब वहाँ उसे वैन में बैठी वही आर्ट के साथ वाली बच्ची दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ दौड़ता है। सीन फिर से जॉनथन की मॉम की तरफ आता है जो गाड़ी साफ कर रही है, मगर शीशा साफ करते हुए वो अंदर बैठे आर्ट को देखती है और फौरन ही आर्ट उस पर शूट कर देता है। अब दूसरी तरफ से जॉनथन दौड़ता हुआ अपने घर आता है जहाँ वो देखता है कि आर्ट ने उसकी मॉम को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया है और अब आर्ट जॉनथन को इंजेक्शन के जरिए बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उसके डैड की वो तलवार भी साथ ही ले जाता है। सीन सियाना की तरफ मूव करता है जहाँ वो पार्टी में डांस कर रही है, मगर फिर उसे वही आर्ट के साथ वाली बच्ची नजर आती है जिसकी वजह से डिप्रेशन में आकर वो चीखने लगती है। फिर सियाना के फ्रेंड्स उसे घर ले जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तभी सियाना को जॉनथन की कॉल आती है और वो उसे एक पुराने कार्निवल में आने का कहता है। एक्चुअली कॉल जॉनथन ने नहीं बल्कि जॉनथन की आवाज में आर्ट के साथ वाली उसी बच्ची ने की थी। अब ये तीनों फ्रेंड्स कार्निवल में पहुंच जाते हैं और ये कार्निवल वही जगह है जहाँ आर्ट के साथ वाली बच्ची मरी थी जिसे सियाना के डैड ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ था। अब सियाना जॉनथन को ढूंढते हुए अंदर जाने लगती है, तभी उसको जॉनथन का मैसेज आता है द टेरिफायर और अब सियाना टेरिफायर में जाती है। सीन अब सियाना की फ्रेंड की तरफ आता है जहाँ उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आता है और आर्ट उसे चाकू से मार देता है और अब आर्ट उसकी दूसरी फ्रेंड ब्रोक को भी गाड़ी से बाहर की तरफ खींचता है, मगर वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाती है और एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ पर दीवारों पर खून लगा हुआ है। इतने में आर्ट भी वहाँ आकर उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है और बार बार उस पर वार करके शदीद जख्मी करके उसका दिल निकाल कर खाने लगता है। इतने में सियाना वहाँ पहुँच जाती है और अगले ही लम्हे पीछे से जॉनथन भी आ जाता है। सियाना जॉनथन को भागने का कहकर आर्ट पर हमला करती है, मगर आर्ट उसे बुरी तरह मारता है और फिर जॉनथन के पीछे जाता है, मगर वो जैसे ही जॉनथन तक पहुंचकर उस पर वार करता है पीछे से सियाना आकर आर्ट को मार मार कर जख्मी कर देती है और जॉनथन को लेकर वहाँ से भागती है, मगर आर्ट भी उनके पीछे आता है और अपने एक वेपन से दोनों को बहुत मारता है। सियाना उसका वेपन छीनकर उसी से उसको मारती है और फिर एक रॉड उठाकर आर्ट के सर में घुसेड़ देती है, मगर आर्ट सियाना का गला पकड़कर दबा रहा होता है तो जॉनथन उसके पांव से गन निकालकर आर्ट को शूट कर देता है और सियाना को अचानक उसकी मॉम नजर आती है जो उसकी मॉम नहीं बल्कि वही आर्ट के साथ वाली बच्ची है। जब वो सियाना की आंखों पर हाथ रखती है तो सियाना को उसकी मॉम की डेड बॉडी नजर आती है, तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो अब खूब रोती है। तभी अगले ही लम्हे उसे रियलाइज होता है कि जॉनथन यहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढती हुई एक जगह पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि जॉनथन बेहोश पड़ा है और आर्ट साथ ही खड़ा हुआ है। वो आर्ट पर हमला करने लगती है, मगर आर्ट उसे धक्का देकर नीचे की तरफ गिरा देता है और खुद भी नीचे जाकर सियाना के डैड की तलवार
तलवार जिससे आर्ट सियाना के घर से उठा लाया था, उसी तलवार से वो सियाना के पेट में वार करता है और सियाना अगेन नीचे की तरफ एक शीशे के बॉक्स में गिर जाती है जो पानी से भरा हुआ है। उस बॉक्स के आसपास का माहौल बिल्कुल वैसा है जैसा कि सियाना ने ख्वाब देखा था, उस कमर्शियल का माहौल। सियाना उस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है और आखिरकार उसकी सांस रुक जाती है। अब सीन फिर आर्ट की तरफ जाता है जो बेहोश जॉनथन को जिंदा ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जॉनथन की आंख खुल जाती है और वो जोर से चीखता है। जॉनथन की चीख से उसके डैड की तलवार से पावर निकलती है जिससे सियाना को भी सांस दोबारा आने लगती है और वो उस बॉक्स से भी बाहर आ जाती है। बाहर आकर सियाना उस तलवार से अपने डैड के बनाए हुए स्केच की तरह आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है। अब आर्ट के साथ वाली बच्ची आकर आर्ट का सर उठाकर उससे बातें करते हुए उसे अपने साथ ले जाती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में जहाँ विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो उल्टियाँ कर रही है। विक्टोरिया प्रेग्नेंट है और थोड़ी ही देर में उसकी डिलीवरी होने वाली है और अब दिखाया जाता है कि वो डिलीवर करती है आर्ट का सर और आर्ट का सर विक्टोरिया की गोद में रखा हुआ हंस रहा है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।